उत्तानपाद के दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। ये दो पत्नी सब के साथ रहती हैं, सुनीति और सुरुचि। ये सुनीति क्या है? जो हमारे अंदर सद्बुद्धि है, और सुरुचि क्या है? जो हमारे अंदर कुबुद्धि है। और हमारी विचित्रता क्या है कि हमें इन दोनों को ही रखना पड़ता है, मजबूरी में दोनों ही रहती हैं। लेकिन भैया सुनीति कौन है? जो धर्म पे चले, नीति पे चले, अपने परिवार है सब देख भाल के चले, सबकी भलाई चाहे, हैं? और सुरुचि कौन है? हम बोले कोई मरो चाहे जियो, हमें कोई लेना देना ना है, हैं? मेरो पेट हाउ और मैं नहीं जानू काऊ, बस अपनो ही खाएवो, अपनो पहरवो, अपनो ओढ़वो, हैं? दुनिया में आग लगो, हैं? ऐसे वृत्ति की जो नारियां हैं वो सुरुचि हैं। भगवान करे तुम्हारे अवागण में नहीं होए, तुम्हारे अवागण में सब सुनीति होए, भगवान करे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सुमत कुमत सबके उर रहे, वेद पुराण सुमृत अस कहे ही। सबके अंदर ये दोनों रहती हैं। लेकिन एक बात बताऊं भैया, रहे भले ही दोनों, पर घर में चलाव सुनीति का होना चाहिए, सुरुचि का नहीं होना चाहिए। ये जो दो तरह की नारी होती है ना, सुनीति और सुरुचि, एक दृष्टांत के माध्यम से और समझ लो। एक माताएं होती है सूप जैसी, सूप से मौकी नहीं, सूप जैसे स्वभाव की, हैं? और एक होती है चलनी जैसी, चून छानवे वाली चलनी होती है ऐसी। सूप वाली माताएं कौन सी हैं? सूप जो होता है अच्छे अच्छे को ग्रहण करता है और थोते थोते को, बोलो करो भाई, उड़ा देता है, अच्छे अच्छे को रख लेता है। और चलनी क्या करती है? अच्छे अच्छे को निकाल देती है, छोड़ देती है, फेंक देती है, और बुरे बुरे को सबको रख लेती है, हैं? तो जो दुनिया भर की बुराई ने इकट्ठी करके राखे और अच्छी का बात है अपने गांठ में बांधे नहीं, वो चलनी है, वो सुरुचि है, हैं? और जो दुनिया भर में ते अच्छा ही समेट ले और बुरी बुरी बातें उड़ा दे, हैं? वो कौन है? वो सूप है, हैं? अच्छी बातन राखे। अब तुम अपनो अपनो अपने आप निर्णय कर लियो। जब कबू लड़ाई होए माताओं में आपस में, जो न्युक है कि तेरे बारे में इतना जानती हूं कि कम से कम 3 दिन तक बोलूंगी तो पार नहीं पड़ेगा, इतना जानती हूं तेरे बारे में, पोल मत खुलवावे मुंह पे। ऐसी नारियां चलनी हैं। चुक बाप पे बहुत गंदगी धरी है बाकी, हैं? कौन है वो? चलनी। लेकिन जो बेचारी कहो तो लड़ना नहीं जानती, कोई लड़े तो रोज आती है, बस किसी से लड़ने का स्वभाव ही नहीं है, हैं? तो वो सूप है, क्योंकि बाप पे कोई गंदगी बा के पास है, बेचारी के पास है ही नहीं। चूंकि माताओं में लड़ाई होती है तो कीचड़ उछालना होता है, हैं? जो जाकी जितनी बुराई ने पकड़ पकड़ के उधेरे के धद्दे, हैं? बस वही तो चलनी है ना। एक दिन क्या हुआ भैया, सुनीति का बेटा जिसका नाम था ध्रुव, वो कुर्सी पे बैठे थे राजा गद्दी पर, और उस पे चढ़ने लगा। जब उस पे चढ़ने लगा तो सुरुचि जो जलती थी, फुकती थी, उसने पकड़ करके नीचे खींच लिया। और जब नीचे खींच लिया, उससे कहा कि यदि इस गद्दी पे तुझे बैठना है तो पहले तपस्या कर, मेरी कोख में आ, और मेरी कोख में आकर के फिर भजन कर, और भजन से जब मेरी कोख में से तब पैदा होगा मेरा बेटा बन करके, तभी जा गद्दी पे बैठेगा, अन्यथा इस गद्दी पर बैठ नहीं पाएगा तू। अब बेचारे ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास आकर के रो पड़े। मैया से कहा, मैया सही से बता मेरा बाप कौन है? बोले बेटा गद्दी पर जो बैठी हैं वही तेरे पिताजी हैं। बोले यदि वो मेरे पिताजी होते तो मैं टुकर टुकर पिट
मैं पिट रहा था और वो टुकुर टुकुर देख रहे थे। क्या पिताजी ऐसे ही होते हैं? अच्छा एक बात बताऊं, बालक पिटे कहूं पर रोता है मम्मी के पास आकर के। कहा तो पूछो तू पिट्यो माए और रोए जा रहो है। भाई यहाँ पिटा था वहीं रोना चाहिए, लेकिन वो जानता है कि यहाँ कोई मेरे आंसू देख भी रहो नहीं है, तो यहाँ रो के क्या होगा, मैं तो वहीं जा करके रोऊंगा जो मेरे आंसुओं की कदर जानती है मेरी माँ। तब सुनीति को जब वो कहता है कि माँ मुझको मेरी मौसी ने बड़ा फटकारा है, बहुत मारा है। बोले क्यों बेटा? बोले इसलिए वो ये कह रही थी कि पहले तपस्या कर फिर मेरी कोख में आ, जब मेरी कोख से जन्म लेगा तो इस गद्दी पर बैठेगा। अब यदि कोई एटा की होती कि अवागढ़ की होती तो क्या कहती? बेटा बड़ो है जा, पहलवानी कर, जब तू बड़ा है जागो तो बदलो ले लेंगे, है ना, जहर भर देती ना। लेकिन सुनीति सुनीति है, सुनीति जैसी माँ लाखों में कोई एक आ देती है, होती है। सुनीति ने कहा बेटा इसमें तेरी मौसी की गलती नहीं है। बोले क्यों? बोले अभी हमारे दिन टेढ़े चल रहे हैं और जब बुरे दिन आते हैं तो अपने भी पराई जैसा व्यवहार करते हैं। ये हमारे नसीब का, हमारे दिनों का खोट है, इसमें मौसी का खोट। और मौसी तो बेटा सही सही बात कह रही है, तपस्या करेगा, तपस्या की कह रही है ना। बोले हाँ तपस्या करेगा तो बेटा जी ऐसी गोदी और ऐसी गद्दी तेरे पीछे पीछे न डोले तो मेरा नाम सुनीति नहीं है। तप से तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं, ये तो छोटी सी बात है। अच्छा मैया तप करूंगा तो ये गद्दी गोदी दोनों मिल जाएंगी? बोले हाँ, और ऐसे नहीं मिलेंगी 5 साल के लिए? बोले तो हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएंगी। और जो आजकल जो गद्दियां हैं, चाहे यूपी की हो, चाहे एमपी की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे देश की हो, जो गद्दी है, जो कुर्सी है मंत्री की, मुख्यमंत्री की है, ये सब 5 साल के लिए तो मिलती है। 5 साल बाद फिर पता नहीं नंबर आवे आवे ना आवे, लेकिन बेटा तो जो कुर्सी मिलेगी वो 5 साल के लिए नहीं मिलेगी। भगवान जो देता है वो अल्प नहीं देता, वो शाश्वत देता है, वो बहुत लंबा देता है। अच्छा तो ठीक है मैया, मैं जा रहा हूं भजन करने, मैं तपस्या करने जा रहा हूं। और ध्रुव जी महाराज से मैया ने कहा, सुनीति ने, कि बेटा अपनी मौसी का आशीर्वाद लेके जाना। अब आशीर्वाद की क्या जरूरत थी? बोले क्योंकि भजन में यदि किसी से द्वेष बना रहा तो फिर भजन में भजन की याद नहीं आएगी, उसी की याद आएगी जिससे लड़ाई हो रही है। हैं? एक आदमी था, एक महाराज जी के पास गया, महाराज जी मैंने सुना है कलयुग में बहुत जल्दी भगवान मिलते हैं। बोले बेटा 24 घंटे के अंदर भगवान मिल जाएंगे, तपस्या करेगा तो, भजन करेगा तो। बोले सही में बाबा? बोले हाँ। बोले पर एक शर्त है। बोले क्या? भजन पे बैठे तो केवल भगवान का ध्यान करना, ध्यान में बंदर नहीं आना चाहिए। अब भजन पे बैठे और नहाए धोए के परेशान है गो, 3 दिन आएगे, लौट के बाबा जी के पास पहुंचो। बोले कहो बेटा ध्यान करो। बोले बाबा ध्यान तो तब करूं जब दिमाग में तो बंदर निकरे, तुमने जो बंदर उड़ा दो बुना निखर रो है। भगवान ध्यान में नहीं आते हैं, केवल बंदर ही बंदर ध्यान में आता है। गोपियों के साथ में यही हुआ। गोपियां कहती थी हटो तुम सामने से तो किसी हम और को देखें। हैं? तो यहां पर जो है ध्रुव जी महाराज इसलिए मौसी के पांव छू करके जा रहे हैं कि मेरे मन में कोई द्वेष न रहे। ये माँ की एक, सुनीति की एक करुणा भरी चाल है। और ध्रुव जी महाराज रास्ते में नारद जी से मिलते हैं। नारद जी आए क्योंकि जैसे ध्रुव जी ने पांव निकाला भगवान के लिए
उसी समय भगवान का सिंहासन हिल गया और सिंहासन हिला, तुरंत नारद जी को बुलाया और कहा, देख मेरे रास्ते पर मेरा एक नन्हा सा छोटा सा भक्त चल पड़ा है, अब इसकी रक्षा सुरक्षा करना मेरा काम है, जाओ ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूं। और नारद जी ने जाके गुरु मंत्र दिया और उसकी पूरी रक्षा करने लगे हैं। ध्रुव जी महाराज ने जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। हो ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर मैं, तुम्हें छोड़ कर मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तुम्हारी है मर्जी, हो न कोई शिकायत न कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जी तुम्हारी है मर्जी। कहना भी होगा ना, कहना भी होगा ना, तो तुमसे कहूँगा, जहाँ ले
सब कुछ है तुम्हारी कृपा से। तुम्हारे ही दिन है तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से। सहाओगे नाथ खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले जहाँ ले चलोगे वहीं मैं वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। समर्पण इसे कहते हैं, वो चलाए तो चल जाए, रोके तो रुक जाएं, खवाए तो खा लें, भूखा रखे तो भी खुश रहें। तो यही बात ध्रुव जी के अंदर आई और 6 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया।